बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के कबाब बड़े मज़ेदार से। तो उसके लिए व्यूअर्स 1 किलो गोभी ले लिया और उसको मैंने थोड़ा सा बॉईल किया है, इतना कि जो मैं छुरी के साथ काटूं तो अच्छी तरह से कट सके। और इसको बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं, अगर बहुत ज़्यादा गल जाएगी तो फिर हमारे कबाब बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कितना आसानी से कट रही है और इतना ही इसको गलाना है। और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ सारी की। और अब ये कटी हुई बंद जो गोभी मैंने काटी उसके ऊपर ही थोड़े से आलू उबले हुए हैं 1 कप के बराबर, इनको मैंने पीस के डाल लिया। और साथ ही अब ये धनिया जो है कटा हुआ वो डाल लेते हैं। धनिया डाल लेते हैं, हरी मिर्ची डाल ली है थोड़ी सी, और साथ ही हरी प्याज जो है वो मैंने चॉप करके रखी हुई है वो डाल लेते हैं। थोड़ी सी हरी प्याज डाली है और साथ ही थोड़ी सी दूसरी प्याज भी डाल लेते हैं इसके अंदर। और अब इसके साथ स्पाइसेस में डाल लेते हैं पहले हम। और स्पाइसेस के लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक डाल लेते हैं। खुला नमक है, थोड़ा सा उसके बने हुए हैं ढेले, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम 1 चम्मच चाट मसाला डाल लें। चाट मसाला डाल लिया और अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून अनारदाना डालेंगे। और अनारदाना व्यूअर्स बिल्कुल मिक्स नहीं करना, इसको ज़रूर डालना, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और साथ ही 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल लेते हैं। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल लिया मैंने। 1 टीस्पून मैं काली मिर्च डाल लेती हूँ। और 2 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ वो डाल लेते हैं। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया। और साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेती हूँ। और सबसे एंड में इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून बेसन शामिल करेंगे। और 2 टेबल स्पून बेसन शामिल करने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। और इसके अंदर भी बस अंडा हमने बिल्कुल शामिल नहीं करना। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं। और भी बस अभी इस अमेज़े की हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेते हैं। और ऑयलिंग कर ली थोड़ी सी मैंने हाथों के ऊपर, ताकि अच्छे से हम इसके कबाब तैयार कर सकें। इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और कबाबों को अच्छी सी गोल शेप दे लिए मैंने। और अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। और कबाब सारे मैंने तैयार कर लिए थे और ऑयल डाला है मैंने तवे के ऊपर। और एक एक करके सारे कबाब इसके ऊपर डालते जाएंगे। और अब इनको थोड़ा सा पकने देते हैं और फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। और अब व्यूअर्स इसकी साइड चेंज करते हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। और इसी तरह थोड़ा सा दूसरों को भी साइड चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, थोड़ा कम लग रहा है मुझे। और सारे कबाब थोड़े से उलट लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल भी मैंने और डाल लिया है। और अब इनको अच्छी तरह से पका के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। और इनको मैंने कोई अंडा नहीं लगाया, ना इसके अंदर कोई अंडा आपके सामने मैंने डाला है। अंडे के बगैर ही बहुत अच्छे बहुत टेस्टी से बन रहे हैं, कोई टूट नहीं रहे बिल्कुल। और अब मैं इन सारों को निकाल लेती हूँ। और कबाब सारे रेडी हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट और अंदर से कितने गर्मा गर्म और मज़ेदार से हैं। तो आप देख सकते हैं। तो सारे इसी तरह मैंने तैयार किए हैं और अब मैंने डिश आउट कर दिया। बिल्कुल कीमे का टेस्ट आप इसमें पाएंगे जब इसको आप खाएंगे एक दफ़ा बना के। तो बहुत अच्छी रेसिपी है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।